ये खबर अमेरिका से है, जहां एक बार फिर से भारतीय, खासतौर पर गुजराती मूल के लोगों का नाम एक बड़े फ्रॉड में, एक बड़े स्कैम में सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। बीते एक महीने में 3 जून से 3 जुलाई 2025 के बीच अमेरिका के अलग अलग राज्यों की कोर्ट्स ने 12 गुजराती मूल के लोगों को सजा सुनाई है। इन सब पर बुजुर्ग अमेरिकन सिटीजन्स को ठगने के गंभीर आरोप लगे हैं। इनमें से कम 8 लोग अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स थे, यानी कि जिनके पास वैध कागजात थे ही नहीं अमेरिका में रहने के लिए। तो ऐसे में सजा 1 साल से 12 साल तक की है और ये इस बात पर निर्भर करती है कि किसका कितना इन्वॉल्वमेंट था। FBI और होमलैंड सिक्योरिटी जैसी एजेंसीज ने इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया है। बताया गया है कि ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, बल्कि एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड रिंग था। कुछ आरोपी खुद को FBI, IRS एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर बताकर लोगों को कॉल करते थे। उन्हें डराया जाता था कि उनकी आइडेंटिटी चोरी हो गई है और उनके नाम पर अरेस्ट वारंट निकला है। जी हाँ, टारगेट खासतौर पर बुजुर्ग लोगों को किया जाता था, जो पैनिक में आकर अपनी लाइफ सेविंग्स निकाल कर देते थे। तो ऐसे में कुछ ने कैश दिया, कुछ ने गोल्ड दिया, ये सब किसी सुरक्षित जगह पर रखने के नाम पर लूटा गया था। तो ऐसे में एक अमेरिकी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये पेटी क्राइम नहीं है, ये ऐसे जुर्म है जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। कई पीड़ितों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा दी, कुछ ने घर खो दिए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस पूरे फ्रॉड के पीछे कनेक्शन आखिर आता तो कहाँ से आता है? जवाब है इंडिया के कॉल सेंटर से, खासतौर पर गुजरात के अहमदाबाद और दूसरे हिस्सों से। वहां से यूएस में बैठे नेटवर्क्स के जरिए बुजुर्गों को फोन करके टारगेट किया जाता था। यूएस में जो लोग इन कामों में शामिल हैं, उनमें से कई इलीगल रूट से अमेरिका पहुंचे थे। शुरू में उन्हें सेटलमेंट का लालच दिया गया और अमेरिका पहुंचते ही उन्हें मनी मूल बना दिया गया, यानी जिनका काम सिर्फ पैसे कलेक्ट करना और आगे पहुंचाना होता है। एक सेंट्रल एजेंसी के ऑफिसर ने इस पर बयान देते हुए बोला कि ये लोग खुद भी ठगे गए थे। पहले उन्हें अमेरिका आने का सपना दिखाया गया, फिर उन्हें इलीगल तरीके से भेजा गया और बाद में इन स्कैम्स में झोंक दिया गया। अब अमेरिका की एजेंसियां इंडिया लिंक्ड फ्रॉड रिंग्स पर सख्ती दिखा रही है। क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेशन, यानी भारत और अमेरिका की एजेंसियों के बीच मिलकर काम की बातचीत की जा रही है। पहले ऐसे स्कैम्स में ड्रग्स या अरेस्ट का डर दिखाया जाता था, लेकिन अब इनकी दिशा बुजुर्गों की फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की तरफ शिफ्ट हो गई है। इस केस ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि कैसे कुछ लालची लोग न सिर्फ अमेरिका की इमेज खराब कर रहे हैं, बल्कि भारत और खासतौर पर गुजराती समुदाय की साख पर भी कई बड़े सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।